हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जो बिहार में टीचर की भर्ती होने वाली है उसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो डिफरेंट पोस्ट होंगी, जो प्राइमरी टीचर है, माध्यमिक टीचर हैं, उच्च माध्यमिक टीचर हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये टोटल 12 पेजेज का है, इसलिए वीडियो में टोटल डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। हम इसको क्या करेंगे, जो मेन इंफॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों क्या है कि शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। ये जो नोटिफिकेशन है अभी बीपीएससी के वेबसाइट पे नहीं दिया गया है, उस पर बहुत जल्दी आ जाएगा। बट ये क्या है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ये बहुत न्यूज में भी अभी वायरल हो रहा है, न्यूज में भी देख सकते हो, अलग अलग वीडियो में भी देख सकते हो। तो मैंने सोचा मैं भी वीडियो बना दूं, आपको इस पर टोटल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। तो चलो इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना, इस पे लिखा हुआ विहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित है। अब इसको क्या है कि ये पीडीएफ आप टोटल पढ़ लेना, मैं और नीचे मेन इंपॉर्टेंट पे चलता हूँ। तो इसमें क्या दिया गया है, जो कक्षा 1 से 12 तक, क्लास 11 से 12 तक के विद्यालय के अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता ये क्या है। इसमें क्या है कि निर्दिष्ट विषयों में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उत्तीर्ण और एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक मीन बीएड। इसमें क्या होगा कि आपको पीजी में कम से कम 50% अंक होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर। ठीक है, क्या है कि अब हम इस पीडीएफ को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप खुद रीड कर सकते हो। इसमें अब जैसे अब स्टार्टिंग में यही दिया गया है कि विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर मीन पीजी एंड अध्यापक शिक्षा परिषद से बीएड स्नातक। इसमें क्या होगा, पीजी प्लस बीएड। पीजी में 50% होना चाहिए, बीएड में यहाँ पे नहीं बताया गया। अथवा में जाते हो तो यहाँ पे देखो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2022 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविध विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। अब सीधा सीधा आप समझ लो, आपके पास पीजी होना चाहिए प्लस क्या हो रहा है कि बीएड होना चाहिए। पीजी हो प्लस बीएड हो, या स्नातक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए मीन बीएड होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डिग्री है मेन ये है। और उसके बाद अथवा अगर कोई ऑप्शन के तौर पे नीचे दिया गया, अगर ऊपर वाली डिग्री आपके पास आप पीजी हो बीएड हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अथवा इसमें लग के काफ़ी दिया गया है, तो इसको आप क्या करना है कि मैं धीरे धीरे अब इसमें कर रहा हूँ, आप खुद इसको रीड कर लेना, क्योंकि अगर डिस्क्राइब बहुत ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ बार बार। आप खुद रीड कर लेना, लेकिन मेन आप इसके लिए जो कक्षा से 11 से 12 तक के अध्यापक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो पीजी है प्लस 50% अंकों के साथ, और क्या है कि बीएड होना चाहिए आपको। और फिर इसके ऑप्शन के तौर पर अगर ये आपके पास नहीं है तो आप नीचे अथवा लग के यहाँ पे दिया गया है, ये मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया है। इसके नीचे अथवा जाते हो, ये फिर यहाँ पे वही दिया गया है कि इसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 50% अंकों सहित निर्दिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता किसी भी संस्थान बीएड बीएसडी एड अथवा वही जो अब टोटल उसी में क्या है, उसी के ऑप्शन तौर पर टोटल दिया गया है अथवा करके। लेकिन मेन जो डिग्री है वो ऑलरेडी आपको कंफर्म हो गई होगी कि पीजी होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। अगर ये स्नातक किसमें, शिक्षा में, और उसके अलावा नहीं है तो ये ऑप्शन के तौर पे और क्या हो सकता है, नीचे ये दिया गया है। अब टोटल डिस्क्राइब करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। अब 11 से 12 तक को आपको हमारे ख्याल से कंफर्म हो गया होगा, नहीं हो गया होगा तो ये आप यहाँ पे ये रीड कर लीजिए। हम इसको देखो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ये रीड कर लो, ये आपको मेन
जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है। इसके बाद हम सेकंड वाले पे चलते हैं। फिर सेकंड क्या है, जो कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विषय के लिए, वो क्या था, वो था आपका सामान्य विषय के लिए, ठीक है, जो जनरल सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे। इसके लिए क्या है, कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, इसमें क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक संस्थान से प्राप्त उपाधि, ठीक है, DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस अथवा IT। आप क्या है कि अगर मतलब किसी से स्नातक से 50% अंकों के साथ विषय समूह में, इसमें क्या है कि आपको संस्थान से डिग्री प्राप्त है, ठीक है, या क्या है कि आप DOEAC से स्तर ए से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है, अथवा क्या है कि आपने BTech कर रखा, BE या BTech कंप्यूटर साइंस में कर रखा, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और इसके BE BTech के साथ कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो भी आप अवेलेबल हो। फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA, अगर आप क्या है कि आप MCA हो, फिर भी आप एलिजिबल हो। आप यहाँ देख लो क्या है कि BE या BTech कंप्यूटर साइंस में हो तो भी एलिजिबल हो, उस कंप्यूटर टीचर के लिए। MCA हो तो फिर भी एलिजिबल हो, ठीक है। तो अब यह कह अथवा लग के यहाँ पे टोटल दिया गया है, आप इसको मैं कर लेता हूँ, आप सिलेक्ट करता चला जाता हूँ, आप खुद रीड कर लेना इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, ये हो गया न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि। इसमें क्या है, DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। फिर इसमें क्या दिया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech कंप्यूटर साइंस ITO। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, ये टोटल हिंदी में दिया गया है, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक करके ये टोटल आप वहाँ पे आप खुद रीड कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती, जरूरी नहीं कि मैं वॉइस में बोल रहा हूँ यहाँ, अगर ये पूरा मतलब आपको कोई कंफ्यूजन होती तो आप रोक के उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। फिर अथवा लग के टोटल ये दिया गया है, आप किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, BCA एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, ये हो तो भी आप दे सकते हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, तो भी आप क्या है कंप्यूटर, ये क्या है कंप्यूटर के लिए जो आप टीचर बनेंगे उनके लिए है 11 से 12 तक के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद और हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको देख लेना। अब थर्ड नंबर क्या है, क्लास 11 से 12 तक में कृषि शिक्षकों के लिए विद्यालय के लिए अध्यापक के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ये क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि उद्यान में स्नातक, तथा क्या है कि फिर ये टोटल मतलब आपको ये दिया गया है पूरा, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें ये दिया है प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, सीड साइंस, टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अहम योग्यता धारित करना आवश्यक होगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे ये कर ले रहा हूँ, ये टोटल आप यहाँ पे रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपको टोटल कंफर्म हो जाएगा अगर कृषि शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप टोटल ये एलिजिबिलिटी होगी। अब चौथा चलते हैं, अगर संगीत विषय में आप शिक्षक बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ अब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था में संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर यहाँ पे हम 2.2 पे चलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ तक जो आप चल रहा था, यहाँ तक टोटल था 11 से 12 तक था, कक्षा 11 से 12 तक के जो ये टीचर होंगे, कक्षा 11 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे वो टीचर होंगे, उनके लिए टोटल ये दिया गया था। इसमें क्या है कि आपको सामान्य विषय के लिए है, ठीक है, फिर कंप्यूटर के विषय के लिए है, फिर इसमें क्या है कि आपको कृषि शिक्षक होंगे उनके लिए होगा, एग्रीकल्चर होगा, फिर इसके बाद क्या होगा कि इसमें और क्या है कि संगीत विषय के लिए होगा। अब क्या हो रहा है, जो है कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के अध्यापक के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होगी। कक्षा 9 से 10 तक के जो विद्यालय के अध्यापक होंगे उनके लिए किसी विषय समूह में निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक
क्यों, स्नातक भी बीएड होना चाहिए। इसमें क्या आपका ग्रेजुएशन हो और बीएड हो, पीजी हो या बीएड हो, ठीक है। फिर इसके बाद अथवा लगाए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों को निर्धारित नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रिया विधि विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा में स्नातक बीएड। ये क्या है कि उसी के ऑप्शन के तौर पे अगर दिखाया गया जो पिछले रूल के अकॉर्डिंग कि ऐसा होना चाहिए, जो 2002 में था, ये बनाया गया था अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए, ठीक है, उसके अंतर्गत अथवा में ये होना चाहिए। लेकिन जो मेन है, आप कक्षा 9 से 10 तक के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, सामान्य विषय के टीचर जो जनरल सब्जेक्ट है उनके लिए टीचर बनना चाहते हो, तो कम से कम 50% अंकों सहित आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपको बीएड होना चाहिए। अभी अथवा लगाए, इसको आप क्या करना, ये पूरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको क्या करेंगे आप रोक करके आप इसको रीड कर लेना। अगर टोटल एक पढ़ता जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर इसमें सेकंड नंबर पे क्या है कि शारीरिक शिक्षा विषय के लिए, अगर आप शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय में अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, अगर कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय में आप शारीरिक शिक्षा विषय के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। इसमें भी ग्रेजुएशन जो मिली है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क के साथ, 50% अंकों के साथ। इसी में क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो उसमें दिया गया एक वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक में सहभागिता। ठीक है, तो ये हो गया अथवा लगा हुआ है। इसको मैं अभी ये रोक देता हूँ वीडियो को, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। टोटल आप यहाँ पे पढ़ लोगे। अथवा में जो मेन है, मेन मैंने बता दिया, मेन में क्या होगा 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, प्लस क्या हो रहा है कि बीएड होना चाहिए, सीधी सी बात है। फिर अब इसके बाद 45% अंकों के लिए अथवा लग के टोटल इसमें आप यहाँ पे रीड कर लेना, यहाँ पे भी आप टोटल रीड कर लेना, ठीक है। अब और हम नीचे चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। तीसरे में संगीत विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय स्थापक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। इसमें क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और संगीत शिक्षा स्नातक उपाधि था उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर ललित कला विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के लिए इसमें भी 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम नृत्य विषय के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता देखते हैं, तो इसमें भी 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, स्नातक उपाधि और उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद अगर होता है तो उसमें प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। फिर कक्षा 9 से 10 तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक उपाधि, ठीक है, इसमें भी होगा, ठीक है। इसमें फिर अगर एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRF नंबर धारित हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, ठीक है। एवं ये अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, ठीक है। भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षण चर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षण के लिए आरंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। फिर अगर कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो, विषय
समूह निम्नवत होगा। ठीक है, कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति है तो विषय समूह निम्नवत होगा। इसमें क्या होगा कि गणित होगी, गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित हो। ठीक है, अगर क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर ये लिखा नहीं कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पे नियुक्ति है, विषय समूह निम्नवत होगा, मतलब वो विषय का समूह क्या होगा। अगर आप गणित के टीचर हैं तो उसका विषय का समूह क्या होगा, विज्ञान है तो उसका विषय का समूह क्या होगा, वो सब्जेक्ट है तो उसका विषय का समूह क्या होगा। अगर गणित है तो गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित हो। विज्ञान है तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पाठित हो। अगर सामाजिक विज्ञान है तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा के विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और साथ में राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है, अभी क्या है कि हम थोड़ा मतलब मेन पे चलते हैं, ज़्यादा डीप हो जा रहा है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मेन पे चलते हैं। भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक शिक्षा के पद है तो भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्षों में पठित होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो तो विषय समूह निम्नवत होगा। जो वही बताया, मतलब विषय अगर फिजिक्स है तो उसका जो एक ग्रुप चलता है कि फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये टोटल मतलब ये यहाँ पे दिया गया है, आप इसको रीड कर लेना। विषय का समूह है, अगर फिजिक्स के लिए टीचर आप बन रहे हो तो ये सब्जेक्ट में मतलब आपने पढ़ा होना चाहिए। इसमें जो आपका विषय का समूह हो, जैसे कि आप यहाँ पे मैंने बताया था कि गणित है तो गणित के साथ आपका भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन शास्त्र होना चाहिए, सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक होना चाहिए। तो स्वयं ये विषय का सब्जेक्ट दिया गया कि अगर आप फिजिक्स के टीचर बन रहे हो तो इस सब्जेक्ट में से आपके उसमें आप इन सब्जेक्टों में से आपने पढ़ा होगा, जो आपका समूह हो तो इन सब्जेक्टों में से होना चाहिए। केमिस्ट्री है तो इन सब्जेक्टों में से होना चाहिए, मैथ है तो इस सब्जेक्ट में से आप इन सब्जेक्टों में से आपने इस पर पढ़ाई की होगी, जो सब्जेक्ट दिए गए इस पे आपने पढ़ाई किया हो, तभी आप उस लाइन के टीचर बन सकते हो। क्योंकि अब उस लाइन के फील्ड के बारे में आपको नॉलेज नहीं तो टीचर कैसे बन सकते हैं आप। ठीक है, अब और नीचे जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो पात्रता परीक्षा के संबंध में वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रमशः ईपीएस, उद्यमिता, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शैक्षणिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति योग आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार ईपीएस एवं अकाउंटेंसी, लेखा अथवा बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। अब क्या आ गया, विद्यालय अध्यापक के मूल कोड कक्षा 1 से 5 तक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता। इसमें क्या होगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक की जो डिग्री है अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ये होना चाहिए। आप क्या करें, कक्षा से 1 से 5 तक के टीचर के पद पर नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, ये होना चाहिए। अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, मान्यता मानदंड क्रियाविद विनियम 2002 के अंतर्गत प्राप्त किया गया हो, के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd की डिग्री होनी चाहिए। अथवा ये फिर अथवा ही दिया गया। ठीक है, अगर क्या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष में द्विवर्षीय डिप्लोमा। दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है कि हम जल्दी में बोलते हैं तो अगर कोई वर्ड या अल्फ़ाबेट अगर मिस हो जाता होगा तो दोस्तों इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में हो जाता है, मिस हो जाता है, तो ये मत उस पर कमेंट करना कि नहीं ये तो मतलब क्या हो गया, आपने गलत बोल दिया। दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है कि क्या है कि अगर 12 पेज का है, अगर हम बिल्कुल स्लो चलेंगे तो हो सकता है कि आपका ये 12 पेज पढ़ने में डिटेल में डिस्क्राइब करने में आपको 1 आवर्स का टाइम लग जाए, 1 आवर से ऊपर भी लग जाए, इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं दोस्तों। तो इसीलिए क्या है कि आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो, जूम करके रोक करके आप इसको टोटल डिटेल हिंदी में दिया गया है, इसलिए स्लो हम PDF वो कर रहे हैं, आप टोटल पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप और नीचे चले जाते हैं दोस्तों। इसको क्या करना है कि आप ये हम कर ले रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना, मैंने ये कर दिया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना।
ठीक है, इसको पढ़ लेना, अगर मतलब मैंने उसे डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, और ये अथवा ये सिंपल दिया है कि अगर आप 50% अंकों के साथ स्नातक तथा आप शिक्षा स्नातक बीएड हैं, अगर आपकी ग्रेजुएशन और बीएड है तो कोई डिग्री देखने की जरूरत ही नहीं, आपको ग्रेजुएशन है 50% अंकों के साथ होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो सीधी सीधी बात है आप एलिजिबल। या आपको ये दिया गया कि 50% अंकों के साथ आपके पास उच्चतर माध्यमिक की डिग्री है, तो प्रारंभिक शिक्षा 7 दिवसीय डिप्लोमा है, तो एलिजिबल हो। अब इसके अलावा अगर आप नहीं है तो फिर आप ये अथवा यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो इसको ये देखो हम धीरे धीरे वो कर रहे हैं, आप खुद रीड कर लेना, यहाँ पे चले जाना, ये रीड कर लेना आप यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे आप रीड कर लेना, और ये यहाँ पे ये लिखा, परंतु ये क्या है, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को मूल कोट के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेट पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संपादित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने में 6 महीने से संवैतनिक अवकाश मान्य होगा। ठीक है, ये उसी में है जो अगर ऑप्शनल पे आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास मान लो उच्चतर माध्यमिक की डिग्री नहीं है, फिर अगर आपके पास क्या है कि अगर यहाँ पे और क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया अगर आप शिक्षा शास्त्र की डिग्री दी और से डिप्लोमा नहीं है या ग्रेजुएशन और बीएड नहीं है, तो उसके बाद ये सब ऑप्शन अगर ये है तो कोई और देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हमारे ख्याल से आपको ये जो ये कक्षा 1 से 5 तक वाला है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और हम नीचे चलते हैं, ये क्या है कि विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 जो क्या है कक्षा 6 से 8 तक के लिए मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। नियुक्ति हो तो न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। कक्षा 6 से 8 के लिए जो नियुक्ति होगी उसके लिए न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी होगी, मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होगी स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। क्या है कि अगर कक्षा 6 से के 8 तक के लिए आप टीचर बनना चाहते हो तो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड। इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन या पीजी हो और बीएड हो 50% अंकों के साथ, तो भी आपका उसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा साथ में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविध विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बी एलएड। जो मेन इसके लिए क्वालिफिकेशन है दोस्तों, उसमें क्या है, जो मेन आपका क्वालिफिकेशन है इसमें क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपको बीएड होना चाहिए। ठीक है, या द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और अब ग्रेजुएशन हो तो उसमें 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, ये मेन इसकी एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा जो ऑप्शन के तौर पे है, आप क्या करें, वीडियो में जूम करके धीरे धीरे करके आप इसको रीड कर लेना दोस्तों। हम आगे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम यहाँ पे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है मूल कोड संवर्ग वर्ग 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष। ठीक है, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित हो। अगर क्या कर रहे हो, विशेष विद्यालय में आप अध्यापक के लिए अध्यापक बनना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए जो आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक हो की डिग्री होनी चाहिए, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित होना चाहिए। ठीक है, या इसी में दिया गया भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डीएलएड सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष कक्षा में डीएलएड के समकक्ष हो के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित हो। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। अब दोस्तों क्या है कि स्नातक कोटि संवर्ग वर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता
इसमें क्या है कि अगर स्नातक कोर्स संपर्क वर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक आपको जो मिनिमम योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। ठीक है, यूं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRA नंबर धारित हो या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRA नंबर धारित हो। अब इसमें लिखा है कि विद्यालय, अब आगे चलते हैं, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो तो शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध क्या है। ठीक, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति युक्त शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध क्या है, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक एवं समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब आप डिग्री आपकी कौन सी मान्य होगी, इसमें ये बताया गया है कि डिग्री आपकी कैसी मान्य होगी, जो प्रमाण पत्र होगा वो कैसी मान्य होगी। वो क्या है कि आप क्या है जो मैट्रिक इंटरमीडिएट है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, या और उसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के बोर्ड द्वारा होना चाहिए। उसके समकक्ष या इंटरमीडिएट नहीं तो उसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र है लेकिन केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन है वो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। NCTE अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी। मीन जो अरबी ये मजहरूल और हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना है या चाहे संस्कृत का जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा जो प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृति विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी। अगर स्नातक है तो इसमें भी क्या है कि अगर आलिम की जो ये फारसी विश्वविद्यालय ये मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय इसमें आलिम की उपाधि है इसको स्नातक के बराबर माना जाएगा। ठीक है, और इसमें जो शास्त्री की उपाधि है ये स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। ठीक है, हमारे ख्याल से ये आपको पूरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया हो तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए और रोक के देखिए। आप खुद रीड कर लीजिए। अगर हमारे बोलने से कन्फ्यूजन हुई हो आपको कोई तो आप खुद रीड कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर देना